नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से अज्ञेय जी की कविता यह दीप अकेला का अध्ययन करेंगे। अज्ञेय जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और थोड़ा सा कविता का अंश हम पहले पढ़ चुके हैं। आज आगे बढ़ते हैं। 2 पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे, अब है आगे। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत है, इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। बहुत ही सुंदर भावों से युक्त कविता है। संस्कृत के शब्द मतलब तत्सम शब्दों का बहुलता से प्रयोग हुआ है, मतलब तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, बावजूद उसके कविता बहुत ही सरस बन पड़ी है इसके, क्योंकि इसके भाव बहुत सरस हैं, गहन है, गंभीर है। ठीक है, तो यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह मधु, मधु मने शहद, और काल मने समय, मौना मने टोकरा या पिटारा, संचय मने इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, युग मने समय, लंबा समय। तो यहाँ कवि महोदय कह रहे हैं कि यह जो दीपक है, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। वह जो दीपक व्यक्ति का प्रतीक है, एक व्यक्ति का प्रतीक है, तो यह काल रूपी टोकरे में यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। काल रूपी टोकरे में युग युग तक स्वयं संचित किया हुआ, एकत्र किया हुआ मधु अर्थात शहद है। शहद जैसी मधुरता, मिठास इसमें है, अर्थात जो व्यक्ति है वह मधुरता से परिपूर्ण है, और मधुरता भी समय के साथ साथ पैदा होती है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से अभावों के थपेड़ों से परिपक्व हो जाता है ना, जीवन के थपेड़े खाकर परिपक्व हो जाता है, तब वह मधुरता से परिपूर्ण हो पाता है। तो यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। शहद धीरे धीरे निर्मित कर होता है ना, मधुमक्खियाँ उस छत्ते को बुनती है, और छत्ते में एक समय के बाद, एक लंबे समय के बाद शहद का निर्माण होता है। तो ऐसे ही इस व्यक्ति में जो मधु का निर्माण हुआ है, जो मधुरता है, जो मिठास है, वह काफ़ी समय के समय मतलब स्वयं काल का, मतलब एक लंबे समय तक संचित किया हुआ की हुई मधुरता है, मतलब एक लंबे समय के बाद संचित हुई मधुरता है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तब वह मधुरता उसमें आ पाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय। गोरस मने गाय से प्राप्त होने वाले रस, जैसे दूध, दही। कामधेनु यह देवताओं की गाय है जो इच्छा पूर्ति करती है, हमारी हर कामना पूरी करती है, उसे कामधेनु बोलते हैं। अमृत पूत पय, अमृत, अमृत आप जानते हैं, पूत मने पवित्र, तो अमृत के समान पवित्र, पय मने दूध, अमृत के समान पवित्र दूध जो कामधेनु देती है। तो यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय, ये व्यक्ति का जो जीवन है वह कामधेनु का अमृत पेय है। मतलब जैसे कामधेनु जो देवताओं की गाय है और अमृत के समान पवित्र पेय देती है, वैसे ही इसका जीवन अनेक गुणों से युक्त है, परिपूर्ण है। कामधेनु के अमृत तुल्य पेय जैसे गुण, सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाले, इसमें इतने गुण हैं, इतनी क्षमताएं हैं, इतनी शक्तियां हैं, इतनी चेतनता है, इतनी दृढ़ता है कि यह समाज के आम आदमियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। जैसे आम लोगों की इच्छा कामधेनु पूरा करती है, गाय अपने दूध से पूरा करती है, गाय के पवित्र दूध को पी करके, ऐसे इस व्यक्ति की क्षमताएं जो है, इसकी जो प्रतिभा है, वह सभी की इच्छाओं को पूरी करने वाली है। इसके गुण गोरस के समान है, जो मनुष्य के लिए, समाज के लिए कई प्रकार से उपयोगी है, और समाज की ज़रूरतें और इच्छाएं पूरी करने में सक्षम है। इसलिए कवि ने इसे गोरस की संज्ञा दी है। गोरस, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय, इस व्यक्ति का जीवन कामधेनु के अमृत के समान पवित्र दूध के जैसे हैं। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह वह अंकुर है। अंकुर किसे कहते हैं? बीज जो धरती में दबाया जाता है, वह धूप, पानी, खाद, हवा पाकर धरती फोड़कर बाहर निकल आता है। जब बीज इन सब को प्राप्त करके एक समय के बाद, थोड़े से समय के बाद अंकुरित होकर बाहर जो उसका रूप निकल आता है, उसे कहते हैं हम अंकुर। तो वह अंकुरित हो जाता है, तो यह व्यक्ति भी वही अंकुर है, अंकुर के समान है, जो धरती को फोड़कर बाहर निकल आता है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय,
और निर्भय निर्भीक होकर निडर होकर सूर्य को ताकता है, सूर्य को देखता है। रवि मने सूर्य, तकता मने देखना, निर्भय मने भय रहित होकर के, भय से रहित होकर के। अर्थात इसमें वह शक्ति है जो धरती का सीना चीरकर उसमें छिपी हुई बहुमूल्य संपदा को निकालकर निर्भीकता से आसमान की ओर, सूर्य की ओर सिर उठाकर देखता है। मतलब ये इतना सक्षम है, इसमें इतनी शक्ति है कि धरती का सीना चीरकर उसमें जो भी संपदा होती उसको वह निकाल कर बाहर रख देता है और फिर भी निर्भीकता से आसमान की ओर, सूर्य की ओर सिर उठाकर देखता है, अभिमान करता है, गर्व करता है और निडरता से जीता है। ऐसा यह व्यक्ति है, व्यक्ति है ये ऐसा। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत है, इसको भी शक्ति को दे दो। तो यह प्रकृत मने प्रकृति से उत्पन्न, स्वाभाविक, प्रकृति के अनुरूप, और स्वयंभू मने स्वयं पैदा हुआ, स्वयं जो शक्तिमान है स्वयं पैदा हुआ ब्रह्मा, और ब्रह्म मने परब्रह्म, मूल सत्ता, ईश्वर। अयुत है मने 10,000 की संख्या को अयुत बोलते हैं, असंबद्ध, पृथक या अलग। तो कवि यहाँ कह रहा है कि यह प्रकृति के अनुरूप है, यह प्रकृति के अनुरूप है, प्रकृति से ही उत्पन्न है, स्वाभाविक है, स्वयंभू, स्वयं पैदा हुआ, ब्रह्म है, परमेश्वर है, अयुत है, फिर भी यह सबसे अलग है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर है, मूल सत्ता है, यह मूल रूप से ब्रह्म है, लेकिन फिर भी सबसे अलग है, अर्थात समाज से अलग और असंबद्ध है। अतः इसे, अर्थात इस शक्तिमान मनुष्य को समाज से जोड़ दो, समाज में सम्मिलित कर दो, ताकि समाज के लिए और स्वयं के लिए परम उपयोगी सिद्ध हो सके। ठीक है, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत है, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। मेरे मन में एक बात आ रही है जो मैं कहे बिना नहीं रह पाऊंगी। यहाँ बार बार हम ये कह रहे हैं, या कविता का जो भाव है कि यह दीप जो व्यक्ति का प्रतीक है, स्नेह से भरा हुआ है, इसे पंक्ति को दे दो। मतलब व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है पर अकेला है, इसे समाज को दे दो, ताकि इसके गुण समाज के काम आ सके, अन्यथा यह अकेला अनुपयोगी रह जाएगा। और मैं कहना चाहती हूँ, या यह भी हम कह सकते हैं कि ऐसे सर्वगुण संपन्न व्यक्ति और जो भी इसे विशेषण दिए गए हैं, ऐसा व्यक्ति ही समाज का नेतृत्व करके समाज को आगे ले जाता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये अकेला जो व्यक्ति है, इतने गुणों से संपन्न है और गर्व से भरा हुआ है, मदमाता हुआ है, यह अकेला इतना सार्थक या उपयोगी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही अकेले व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ही समाज का नेतृत्व करके समाज को आगे ले जाता है, समाज और देश की तस्वीर बदलता है। अतः इसे समाज को देने के बजाय, मतलब यह है कि समाज इसके साथ जुड़ता है, समाज ऐसे व्यक्ति का अनुकरण करता है और करना चाहिए, तभी समाज की तस्वीर बदलती है। क्योंकि भीड़ में ताकत तो होती है, पर उसे दिशा देने वाला ऐसा ही व्यक्ति होता है। इसलिए अकेला रहकर अनुपयोगी नहीं होगा, बल्कि ये अकेला ही इतना सक्षम होता है जो पूरे समाज को दिशा दे सकता है, नेतृत्व देता है, नेतृत्व करता है जिसका। तो जिसे यहाँ दीपक की संज्ञा दी गई है, कवि ने इसे पनडुब्बा, समिधा, अंकुर, मधु, गोरस, ब्रह्म, स्वयंभू कहकर पुकारा है। तो ऐसा ही व्यक्ति सब में चेतना जागृत करता है और पूरे समाज को अपना अनुयायी बनाता है। उसका जीवन तो सार्थक होता ही है, समाज का जीवन भी सार्थक हो जाता है उससे जुड़कर। तो यहाँ ये प्रतीकात्मक भाषा है ना। जीवन कामधेनु में रूपक अलंकार है कि जीवन रूपी इसका जीवन जो है कामधेनु के समान है। तत्सम युक्त लाक्षणिक भाषा है, मुक्त छंद का प्रयोग है यहाँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। लघुता माने छोटापन। तो कवि आगे कह रहे हैं कि इस मनुष्य को अपने पर इतना विश्वास है कि अपने अस्तित्व की लघुता और क्षण भंगुरता को जानकर भी यह कांपता नहीं है, घबराता नहीं है। अर्थात दीपक उस विश्वास का रूप है, प्रतीक है, जिसे अपनी लघुता और क्षण भंगुरता का एहसास है। दीपक का जीवन कितना छोटा होता है, कितना क्षण भंगुर है ना, फिर भी वह कांपता नहीं है और अपना लक्ष्य पाकर ही रहता है, जलकर वह रोशनी देकर ही रहता है। वैसे ही ये व्यक्ति जो है
इसे भी अपनी लघुता का एहसास, अपने क्षण भंगुर जीवन का एहसास है, फिर भी ये कांपता नहीं है और अपना लक्ष्य पाकर ही रहता है। अपने विश्वास के बल पर वह अपने लक्ष्य की ओर, मंजिल की ओर बढ़ता ही रहता है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। पीड़ा मने वेदना, कष्ट, तकलीफ। इस दीपक रूपी व्यक्ति में आत्मविश्वास है, सहनशीलता है, दुख सहने की क्षमता है। अपने पथ पर बढ़ते समय जो कष्ट या पीड़ा वह झेलता है, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। अपने पथ पर बढ़ते समय जो कष्ट या जो पीड़ा वह झेलता है, उन्हें स्वयं ही जानता है, स्वयं ही नापता है। वह जानता है कि उजाला फैलाना जो उसका लक्ष्य है, उसमें पीड़ा तो होनी ही है, अतः उसकी गहराई को भी वह ही जानता है। मतलब अपनी पीड़ा को गहराई से नापता है, लेकिन फिर भी उस पीड़ा को झेल करके वह अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करके ही रहता है। इतना प्रतिभावान, इतना साहसी यह व्यक्ति होता है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में। कुत्सा मने निंदा, घृणा। जो कुत्सित भावना होती लोगों में, वे निंदा करते हैं, तो ऐसी कुत्सा मने निंदा और घृणा। अवज्ञा मने तिरस्कार, अवहेलना। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में। कड़वा तम यहाँ विपरीत परिस्थितियों का प्रतीक है ना, कि कई व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन फिर भी समाज का विरोध, अवहेलना, लोगों की अवहेलना, तिरस्कार, अपमान उनको झेलना पड़ता है, निंदाएं झेलनी पड़ती है। तो कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में। तो जिस प्रकार दीपक जो जलता है, दीपक के भीतर, दीपक के इर्द गिर्द थोड़ा नीचे की ओर अंधेरा होता है, धुआं भी होता है, तो दीपक धुएं के बीच में और अपने भीतर अंधकार छुपाकर भी जलता रहता है। उसी प्रकार ये व्यक्ति लोगों की निंदा, घृणा और अपमान के अंधकार में भी आगे बढ़ने वाला है। मतलब उनकी निंदा, घृणा को झेल कर भी, अपमान सहकर भी, अपमान के अंधकार में भी, ऐसे कड़वाहट, ये कड़वातम मतलब उसकी जो निंदा की जाती है, उससे जो घृणा की जाती है, उसका जो अपमान किया जाता है, वह ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने वाला है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपमान के कड़वे घूंट पीकर भी, अपमान के धुंधवाते कड़वे तम में, तो अपमान के कड़वे घूंट पीकर भी, अवज्ञा यानी तिरस्कार सहकर भी लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। ऐसा व्यक्तित्व है यह सदा द्रवित, चिर जागरूक, अनुरक्त नेत्र। यह सदा द्रवित मने करुणा से पिघला हुआ, द्रवित द्रव रूप में आप समझते हो ना, तो उसका जो हृदय करुणा से पिघला हुआ रहता है। उदार, चिर जागरूक, जो सदा ही सचेत या जागरूक रहता है। अनुरक्त प्रेम, अनुरक्त अनुराग से बना ये शब्द अनुरक्त, तो अनुरक्त नेत्र मने प्रेम भाव से भरे हुए नेत्र, जिसके नेत्रों से प्रेम झलकता रहता है, अर्थात इसका हृदय करुण भाव से पूरित, उदारता से युक्त रहता है। यह सदा जागरूक रहता है ना, और ऐसा मतलब यह सदा द्रवित, तो इसका जो हृदय है वह करुण भाव से, करुणा के भाव से पूरित रहता है, इसलिए हर वक्त उसका हृदय उदारता से पिघला हुआ रहता है। इसके साथ चाहे अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, चाहे इसकी निंदा की जाती है, चाहे इससे घृणा की जाती है, फिर भी ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी, ऐसे धुंधवाते कड़वे तम में भी उसका हृदय सबके प्रति करुणा से और प्रेम भाव से भरा हुआ रहता है। चिर जागरूक, सदा जागरूक रहता है, और अनुरक्त नेत्र, और इसके नेत्रों से सभी के प्रति प्रेम, अनुराग का भाव झलकता रहता है। समझ में आ रहा है? तो इस दीपक के माध्यम से व्यक्ति के मानवीय और दिव्य गुणों का बहुत ही सुंदरता से तत्सम शब्दावली में चित्रण किया। ये इसके दिव्य गुण हैं कि इतनी निंदा, अपमान, अवज्ञा झेल कर भी वह सदा द्रवित रहता है, जागरूक रहता है, और अनुरक्त नेत्र, उसके नेत्र अनुरक्त रहते हैं, मतलब सबके प्रति प्रेम भाव से पूर्ण रहते हैं। भाषा तत्सम युक्त होकर भी भाव माधुर्य, भावनाओं की जो माधुर्यता है, भाव माधुर्य छलका पड़ रहा है इन पंक्तियों से। उल्लंब बाहु, यह चिर अखंड अपना, उल्लंब बाहु मने उठी हुई बाहें, चिर अखंड अपनापा, चिर अखंड हमेशा से, चिर मने हमेशा से या सदैव, अखंड रूप से, अखंडित रूप से, अपनापा मने अपनापन रखने वाला, अपनेपन का भाव रखने वाला। तो उल्लंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा, इसकी उठी हुई बाहें, मतलब ये बाहें उठाकर हमेशा, चिर अखंड अपनापा, इसकी उठी हुई बाहें या ये बाहें उठाकर हमेशा सभी को अखंडित रूप से अपनापन देकर, अपनत्व देकर गले लगाने को, प्रेम से पूर्ण होकर अपनाने को तैयार रहता है। इसकी उठी हुई बाहें सबको गले लगाने को तैयार रहती है, और इसका जो अपनापन होता है, इसके अंदर जो स्नेह भाव है, वह कभी टूटता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता है, कभी किसी के लिए कम नहीं होता है ना।
जिज्ञासु, प्रबुद्ध, सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। जिज्ञासु माने हमेशा जानने का इच्छुक रहता है, ज्ञान पिपासा इसमें सदैव बनी रहती है। प्रबुद्ध माने श्रेष्ठ बुद्धि वाला, बुद्धिमान है, प्रतिभा वाला, ज्ञानी, श्रद्धामय माने श्रद्धा और आस्था रखने वाला, विश्वास भाव रखने वाला। तो यह जिज्ञासु यानी यह ज्ञान पिपासु है, जानने की इच्छा रखने वाला, हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने वाला है और सब कुछ जानने की इच्छा रखने वाला है। नवीन ज्ञान प्राप्त करने की इसमें हमेशा जिज्ञासा रहती है, इच्छा रहती है। जिज्ञासु प्रबुद्ध और इसकी बुद्धि भी अत्यंत प्रखर और तीव्र है। श्रद्धा, सदा श्रद्धामय, यह श्रद्धावान है, आस्थावान है। ऐसे इसको भक्ति को दे दो। तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति को दे दो, अर्थात समाज जो इसके प्रति, इसके इन गुणों के प्रति भक्तिमय है, श्रद्धामय है, उसे इसे दे दो, सौंप दो, उसे उस समाज से जोड़ दो या समाज को इस व्यक्ति से जोड़ दो, ताकि समाज भी शक्तिशाली और उस सर्वगुण संपन्न हो जाए। यह दीपक की तरह अकेला है, गर्वीला है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो यह दीपक की तरह अकेला है, गर्वीला है, मदमाता है ना। इसकी भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है, भावों के अनुकूल है और लाक्षणिक है, मुक्त छंद है। ये कविता छंद मुक्त रचना है। व्यक्ति और समाज के संबंधों को इस कविता में बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। एक अच्छे समाज के लिए ऐसे व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आवश्यक होते हैं, निर्णायक होते हैं, दिशा देने वाले होते हैं। ऐसे अप्रतिम व्यक्तित्व और समाज आपस में जुड़कर सब कुछ बदल कर रख देते हैं, इतिहास बदल कर रख देते हैं और नया इतिहास रच देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आपको ये कविता, बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत कोशिश की मैंने बहुत अच्छे से समझा सकूं। तत्सम शब्दों से युक्त इसकी भाषा है, भावों के अनुरूप है, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और गहन और गंभीर भाव हैं। भले ही दिखने में क्लिष्ट है, पढ़ने में हमें पल के लिए क्लिष्ट लगती है, लेकिन जब इसके भावों तक हम पहुँचते हैं, कवि के भावों को हम पकड़ पाते हैं, तो यही भाव, ये कविता हमें बहुत ही सुंदर, सहज और खूबसूरत लगती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।